Subscribe my channel and hit the bell icon. Hello students and welcome back to our channel Learn on Your Screen. Today I am going to teach you chapter number 12 of class 9 Heroes Formula. Of exercise 12.2, first question. A park is in the shape of quadrilateral ABCD. एक पार्क है, किस शेप में है? क्वाड्रिलेटर की शेप में है. एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. C पे एंगल कितना है? 90 डिग्री. और 4 sides are given there. AB, BC, CD and AD. How much area does it occupy? We have to find the area of the quadrilateral park. So first of all, we draw a diagram according to the dimensions given in the question. The angle at 90. So I am taking base C, D, CD is given 5 centimeter. At C 90 degree angle. BC is given 12 centimeter and AB is given 9 meters. Sorry, centimeter नहीं meters. And AD is given 8 meter. तो ये हो गया एक क्वाड्रिलेटर. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर. So in exercise 12.1 we use Hero's formula in triangles. Now in exercise 12.2 we can also use Hero's formula other than triangle shaped figures. Like here we are taking different figures. अलग अलग फिगर्स लेंगे इसको एक्सरसाइज में. तो हर एक डायग्राम में देखेंगे कैसे यूज होता है हीरोज फॉर्मूला. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रिलेटर आ गया. तो क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. हम लोग इसी में हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे. कैसे करेंगे? हम लोग डायगोनल डालेंगे क्वाड्रिलेटर में, या ये कह सकते हो कि हम लोग बीडी या डीडी को ज्वाइन कर देंगे. एसी को नहीं करेंगे क्योंकि 90 डिग्री है. तो हमारे पास एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल. ठीक है, तो इजी है. दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे. देन ऐड बोथ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल. लेट्स स्टार्ट. BC is equal to 12 meter and CD is equal to 5 meter. ठीक है, एरिया ये फर्स्ट ले लिया. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2. बेस कितना? CD. हाइट आ गई BC. 1/2 इंटू 5. BC आ गया 12. 6 5 6 30 meter square. So area of the first triangle is 30 meter square. And then next देखो डायमेंशन 2 साइड्स के गिवन है, थर्ड साइड की हमारे पास गिवन नहीं है. तो ये कौन सा ट्राइंगल है? एक 9 है, एक 8 है, थर्ड वन हम जानते नहीं है. तो इट मे बी स्केलर और आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इस केस में हम लोगों को हीरोज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हीरोज फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या है? तीनों साइड्स नोन होनी चाहिए. तो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फिगर देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं. तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD. BC हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, CD हमारे पास 5 सेंटीमीटर. ये कितना हो गया? 144 प्लस 25 ऐड किया 169 13. नेक्स्ट ये आ गया हमारा BD. ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर. तो एक स्केलर ट्रायंगल हो गया. अब क्या है? इसका एरिया निकालने के लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. एरिया
सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल ABD। तो फर्स्ट हम लोगों का निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमारे पास साइड्स क्या है, ए साइड 9 मीटर, कोई भी ले सकते हो, B 13 मीटर, C 8 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर S आ गया, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करो 13 22 प्लस 8 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 मीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 15 मीटर। नेक्स्ट हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, then substitute the values of the S आ गया 15, माइनस 9, 15 माइनस 13, नेक्स्ट 15 माइनस 8। ठीक, अब क्या है इसकी वैल्यू हमारे पास 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गए 2, 15 में से 8 गए 7। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई। अब ये रूट को हमने सॉल्व करना है। तो क्या हो गया, ब्रेक किया 15 को, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 3 6, इंटू 2 इंटू 7, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा। तो 3 2 जा 6 बाहर आ गया, अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो सेकेंड एरिया आया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो रूट की वैल्यू सेकेंड का क्या आ गया हमारे पास, यहां कर रही हूं मैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या आ गया 6 रूट 35। तो 6 इंटू 35 रूट की वैल्यू होती है 5.91 आ गई, 5.91 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आया 35.4, 6 1 6। ठीक है, आगे भी जा रही है, हमने फर्स्ट वैल्यू तक ही रखा, तो मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यू आ गई, ये सेकेंड की और ये फर्स्ट की। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, वो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया होगा। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया हम लोगों ने हीरोज फॉर्मूला से निकाल दिया बाय डिवाइडिंग द डायग्राम्स इनटू पार्ट्स। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द area of quadrilateral ABCD is equal to area of BCD plus area plus area
ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, दोनों ट्राइंगल। फर्स्ट वन आया था 30, नेक्स्ट वन आया 35.4, ऐड करने पे आ गया 465.4 मीटर स्क्वायर। So this is the answer of the first question. Now next question I am going to take. Question number 3 of this exercise. एक ट्राइंगल कलर पेपर से बनाया है, या ट्राइंगल नहीं, एक एरोप्लेन बनाया है, ठीक है। सो राधा ने एक ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, एरोप्लेन बनाया हुआ है, और इसकी डायमेंशंस गिवन है। हम लोगों का इसका एरिया निकालना है कि कितना पेपर यूज हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स बन रही है। फर्स्ट ये ट्राइंगल बन रहा है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है, थर्ड ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल, और लास्ट वन इज ट्रेपीजियम। तो 1 बाय 1 सबका एरिया निकालेंगे, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, वो एरिया होगा इस एरोप्लेन का। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हमारी आइसोसेलेस है, तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 1 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ये कितना है 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 11/2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। देन एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट का एरिया आ गया। हीरोज फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। नेक्स्ट S हमारा अभी आया 11/2 माइनस A कितना आ गया 5। 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1, ठीक है। सब वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया 11/2, ये कितना आ गया 2 5 10 इंटू 1/2, ये भी 1/2 बचा, 2 1 2, 11 में से 2 गए इंटू 9/2, ये हमारे पास बचा 9/2। अब ये रूट है, रूट को सॉल्व करने के लिए ये कितना गया 2 4 टाइम्स है, तो हमारा ये क्या आ गया 2 2 4, 4 बाहर आ गया, 9 किसका है 3 का, 3/4 बाहर आ गया, रूट में रह गया हमारा 11, रूट 11, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट फिगर का एरिया। नेक्स्ट सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर क्या है, ये रेक्टेंगल है। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थली है, चलो फोर्थ का निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। फिगर लिख लेते हैं, फिगर फोर्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो कितना दिया है, एक साइड 6.5 हो गई, ये कितना है हमारा, ये हमारा गिवन है 1। तो ये आ गया हमारा 1, तो ये हमारा आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आ गया फिफ्थ फिगर ले लेते हैं। सेकंड और थर्ड सिमिलर हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। चलो पहले फिगर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड फिगर में देख रहे हो क्या है, राइट ट्रायंगल बन रहे हैं ये, ठीक है, स्ट्रेट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने, दो ट्रायंगल है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी आ गई 1.5, हाइट कितनी आ गई 6, 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 1.95, ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया कितना आ गया 9। तो कितना हो गया, फर्स्ट डायग्राम का फर्स्ट है, फर्स्ट एरिया हमारा आ गया 3/4 √1, ये और ये मिलाकर आ गया हमारा 9, ठीक है, और ये हमारा आ गया 6.5। नेक्स्ट हमारी लास्ट फिगर बची है, वो है किस शेप में, ट्रेपीजियम के। हम ट्रेपीजियम का निकालते हैं फिगर, ठीक है। अब इसे देखो, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस 1, क्या होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस 1 भी है, बेस 2 भी है, हाइट मिसिंग है, तो हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये टोटल कितने 2 है, ये 1 है, तो ये 1 रह गया, और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में, तो हाफ ऑफ यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो ये राइट बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट, सबसे पहले हाइट निकालनी है, तो h² कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। हाइट ये निकल गई, √1 माइनस 1/4, वो क्या हो गया हमारा 4 माइनस 1 √3/4 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई हमारी √3/4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वन बाई टू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, 1/2 बेस 1 क्या है 1 प्लस बेस 2 2 आ गई, हाइट अभी निकाला √3/4, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 3 प्लस √3/, ये पूरा 4 इस पे रूट, पूरा रूट है 3/4 रूट, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आ गया 1/2 इंटू 3, 4 रूट में, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू √3, ठीक है। ये क्या बचा हमारे पास 3/4 √3, क्या बचा 3/4 √3। अब सबको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा
तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहां जहां रूट है रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3/4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, 3/4 0.75 हो गया, और नेक्स्ट इंटू 1.13। ठीक है, ये ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम को जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अराउंड 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारा आ गया ट्रेपीजियम का, ये ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। ट्रेपीजियम का एरिया आ गया हमारा 1.3। अब हमारे पास सारे एरियाज निकल गए। लास्ट में हम सारे एरियाज को ऐड कर देंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना पेपर यूज हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में। सो लास्ट स्टेप हमारा है, क्वेश्चंस इजी है, बस लेंथी है, तो पेशेंस रखो कैलकुलेशंस करते वक्त। एरिया पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन, सबका हम लोग ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस फिगर 2 का प्लस फिगर 3 प्लस फिगर 4 प्लस फिगर 5। ठीक है, सबका ऐड कर देंगे। और फर्स्ट हमारी फिगर क्या आई थी, फर्स्ट हमने लिया था ट्राइंगल, वो था 3/4 इंटू √11 प्लस सेकेंड हमने ली थी फिगर, सेकेंड और थर्ड हमने ली थी, सेकेंड और थर्ड को मैंने इकट्ठा निकाल दिया था, वो आ गया हमारा 9। नेक्स्ट हमारी फोर्थ हमारी ये इसका आया था 6.5। फिफ्थ हमारी ट्रेपीजियम लिया था, ट्रेपीजियम का मैंने निकाला 1.3। ठीक है, ये आ गया हमारे सारी फिगर्स का एरिया। अब सिर्फ इसमें √11 है, तो √11 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रूट वैल्यू की 11 होती है 3.3। 3.4 को डिवाइड करने पे 7.75 और √11 की वैल्यू है 3.3 प्लस 9 प्लस 6.5 प्लस 1.3, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 2.475। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 75 33 को मैंने राउंड फिगर्स में लिखा है, ये देखो 75 इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लो 15 1 22 5 2 2 5 7 4 2। ठीक है, 2475 डेसिमल 3 के बाद डेसिमल लगा दिया 2.47। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लस 9 प्लस 6.5 प्लस 1.3 7 5। नेक्स्ट आ गया 3 और 5 8 8 और 4 12 2.1 आ गया 3 और 9 12 12 और 18 और 1 19 19.275 दैट इज 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेपर यूज हुआ है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पेपर यूज हुआ है। दिस इज द एरिया ऑफ द पेपर दैट इज यूज टू मेक एरोप्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।